चलें भाई अब स्टार्ट करते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टोटल का अकाउंट बनता है और इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंस, इंडिविजुअल के टोटल बैलेंस जो होते हैं। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 6763 और उसका बैलेंस है 11500। स्टार्ट करता हूँ। अ डेबिट बैलेंस हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंस। उसने खुद ही आपको बता दिया कहाँ गलती हुई है, लिस्ट ऑफ बैलेंस। तो अब आप बैलेंस को रिकॉर्ड कर देंगे भाई, रिकॉर्ड बैलेंस 2500। ठीक है भाई। सेकेंड, अ सम ऑफ डिस्काउंट अलाउ हैड बीन डेबिटेड टू द डेटर्स अकाउंट बट करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। अब ज़रा एक चीज़ देख लें आप, ये एरर हुआ है। डिस्काउंट अलाउ डेटर्स के अकाउंट, डेटर अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट, इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड हो गया है, डेबिट साइड पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डिस्काउंट ट्रेड रिसीवेबल में डिस्काउंट कहाँ जाता है, इधर जाता है, इज दैट राइट? और इसने डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, डेबिट साइड पे। देख लें भाई, तो इसका मतलब है ये इंडिविजुअल अकाउंट में गलत रिकॉर्ड हो गया है। तो इंडिविजुअल की सारी गलती कहाँ से होगी, लिस्ट ऑफ बैलेंस में। तो अब आप इधर देखें भाई, ये जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और ये कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट इस उसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। हमें करना क्या था, क्रेडिट, और हमने क्या कर दिया, डेबिट, उलट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखें, जब उलट चीज़, अपोजिट चीज़ सही होती है तो वो डबल से होती है। तो 4000 इंटू 2 8000। ठीक है भाई। डिस्काउंट देते हैं तो डेटर कम होता है हमारा। डबल से क्यों किया, क्योंकि हमें क्रेडिट करना था और हमने डेबिट कर दिया। जब आप उसको एक दफ़ा क्रेडिट करेंगे तो उससे वो एरर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब दोबारा आप उसे क्रेडिट करेंगे, असल में रिकॉर्डिंग तब होती है, इसीलिए हम इसको 2 दफ़ा करते हैं, डबल से करते हैं। अच्छा, अ पेज इन द सेल्स रिटर्न डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट। अ पेज इन द सेल्स रिटर्न बुक हैड बीन ओवरकास्ट, इसका मतलब क्या है, जो टोटल होता है ना, वो आपने 500 से ज़्यादा कर दिया। अस पेज, पेज मतलब टोटल, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक बंदे की बात नहीं हो रही है। एक पेज का जो टोटल है, इसका मतलब है वो ज़्यादा कर दिया है। टोटल कहाँ सही होता है बेटा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब सेल्स रिटर्न जाता कहाँ है सर, सेल्स रिटर्न जाता है इधर। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने सेल्स रिटर्न ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, उसे इधर रिकॉर्ड कर देंगे 500 से। ठीक है ना, ओवर कास्ट कर दिया। अगर अंडर कास्ट होता ना तो मैं उसे क्रेडिट पे रिकॉर्ड करता, जहाँ पे हम सेल्स रिटर्न लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो बोला है कि सेल्स रिटर्न आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है कंट्रोल अकाउंट में, तो हम उसको यहाँ कर देंगे ताकि वो रिवर्स हो जाए। फोर्थ देखें भाई, आ डेबिट एंट्री हैड बीन सेट ऑफ एज अ काउंटर एंट्री इन परचेज लेजर बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कंट्रोल अकाउंट। खुद बता दिया कि कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए बेटा, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम उसे कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, कॉन्ट्रा करके या क्रेडिटर करके। A sale of 692 had been entered made in the debtors apostrophe s account, individual account as 629। बस यहीं पे रुक गया। इंडिविजुअल में गलत रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कितने से करना था, 692, मैंने कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 629। तो जो डिफरेंस होगा उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, सेल्स से हमारा डेटर बढ़ता है। 692 माइनस 629, 692 माइनस 629, 63 से मैं उसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर दूंगा। अब इसका आंसर आ रहा है 6063, ये बैलेंस हो गया। ठीक है भाई।